भी तापमापी में कितने बिंदु होते हैं? अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु, दो बिंदु होते हैं। कोई भी टेम्परेचर मापने वाला कोई भी यंत्र किसी प्रकार का हो, ठीक है ना, उसमें शुरुआती बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। शुरुआती बिंदु को क्या कहते हैं? अधो बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? अधो बिंदु। और सबसे लास्ट वाले बिंदु को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व बिंदु। यानी जहाँ न्यूनतम ताप माप सकते हैं, जहाँ से उसकी मापन शुरू होती है, तो क्या कहते हैं? अधो बिंदु। उससे नीचे वाला ताप नहीं माप सकता है। और जहाँ तक उसका ताप माप सकते हैं यंत्र, उस यंत्र द्वारा जहाँ तक अधिकतम ताप माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। सपोज करिए कि कोई सेल्सियस पैमाना है, तो उसका अधो बिंदु कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप सेल्सियस नहीं माप सकता है। और अधो बिंदु, ऊर्ध्व बिंदु कौन होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। यह जो सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कोई मापन नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं जी? तो इसी को क्या कहते हैं? अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। अधो बिंदु किसे कहते हैं? जिस ताप से नीचे का ताप वह यंत्र माप नहीं कर सकता है, उसको क्या कहेंगे? अधो बिंदु। और जिस ताप से अधिकतम ताप कोई माप नहीं सकता है यंत्र, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत है? अधो बिंदु। प्रत्येक यंत्र का अधो और ऊर्ध्व बिंदु होता है, प्रत्येक यंत्र का। जैसे मान लीजिए फ़ारेनहाइट का है, तो इसका अधो बिंदु क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 31 डिग्री फ़ारेनहाइट कोई नेम नापेगा। इस शुरुआत कहाँ से होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से होता है। सपोज करिए आप किसी होटल में गए, आप 50 रुपये लेकर गए हैं, और होटल में सबसे कम दाम का जो सामान खरीदने खाने को मिलेगा, वो कितने का मिलेगा? 150 का मिलेगा। तो क्या आप वहाँ बैठ खा सकते हैं? नहीं मिल सकते, नहीं खा सकते हैं, क्योंकि 150 रुपये क्या हो गया? उसका अधो बिंदु हो गया। आपको कम से कम कितना रुपये ले जाना पड़ेगा? 150 रुपये ले जाना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है जी? जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं, कितने क्लास से कितने क्लास से पढ़ाते हैं? 9 से 12 तक। तो क्लास 9 क्या हो गया? अधो बिंदु, क्योंकि हम 9 से नीचे नहीं पढ़ाते हैं। 9 से शुरुआत हमारी, और 12 से आगे नहीं पढ़ाते हैं, तो 12 क्या हो गया? ऊर्ध्व बिंदु हो गया। समझ रहे हैं ना? तो अधो बिंदु मतलब का, जहाँ से वह यंत्र क्या कर सकता है? टेम्परेचर नापता है, चाहे वो सेल्सियस में नापे, चाहे फ़ारेनहाइट में नापे, चाहे र्यूमर, चाहे रैकिन, चाहे केल्विन में नापे। उससे याद करो, र्यूमर का अधो बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और सबसे अधिकतम ऊर्ध्व बिंदु क्या होता है? 80 डिग्री होता है। उसका रैकिन में 492 रैकिन होता है, और अधिकतम कितना होता है? 672 होता है। मैं बताना ही चाहता हूँ कि प्रत्येक यंत्र का अधो बिंदु होता है और ऊर्ध्व बिंदु होता है। आपसे वो पूछेंगे अधो बिंदु ऊर्ध्व बिंदु में क्या अंतर है, तो आप बताना कि अधो बिंदु वह बिंदु होता है जिससे अधिकतम माप क्या कर सकता है? ये ज्ञात कर सकता है यंत्र। उससे न्यूनतम माप वो ज्ञात नहीं कर सकता है। आज जिससे अधिकतम मान ज्ञात नहीं कर सकता है, उससे न्यूनतम मान ज्ञात कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। अधो बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता है, जहाँ से मापन शुरू करता है। और ऊर्ध्व बिंदु मतलब जहाँ तक अधिकतम माप कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? और ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। ऊर्ध्व बिंदु अधो बिंदु प्रत्येक यंत्र में होगा नहीं होगा, और सब यंत्रों के लिए अलग अलग टेम्परेचर है अधो बिंदु ऊर्ध्व बिंदु के लिए। इसको आप याद रखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। किसी को दिक्कत है? लिखिए।